जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रियो, आज हम प्रार्थना में उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर पिता से हम अपने प्रार्थनाओं को विनती के द्वारा परमेश्वर के समक्ष रखेंगे और प्रार्थना निवेदन परमेश्वर ज़रूर सुनेंगे और आप सभी के प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर आप सभी को ज़रूर देंगे। जब हम देखते हैं भजन संहिता अध्याय 55 का 17, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी उससे उसने मुझे कुशल के साथ बचा लिया है। उन्होंने तो बहुतों को संग लेकर मेरा सामना किया था। परमेश्वर जो आदि से विराजमान है यह सुनकर उनको उत्तर देगा। ये वे हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं और उनमें परमेश्वर का भय है ही नहीं। उसने अपने मेल रखने वालों पर भी हाथ छोड़ा है। उसने अपनी वाचा को तोड़ दिया है। उसके मुंह की बातें तो मक्खन सी चिकनी थी, परंतु उसके मन में लड़ाई की बातें थी। उसके वचन तेल से अधिक नरम तो थे, परंतु नंगी तलवारें थी। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। वह धर्मियों को कभी टलने ना देगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचन को सुने और पढ़े जाने के द्वारा आशीष दे। आमीन। मेरे प्रियो, दाऊद कहता है, सांझ को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, आज परमेश्वर का वचन आप सभी से कहना चाहता है, मेरी बेटी, मेरा बेटा, यदि तू मुझसे तीनों पहर मेरे सामने कराहता है, प्रार्थना करता है, तो मैं तेरे शब्दों को सुनूंगा और तुझे उत्तर अवश्य ही दूंगा। और जो लड़ाई हो सकता है आज आप किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, परंतु परमेश्वर का वचन आज आपसे कहना चाहता है, जो कुछ भी बातें तेरे विरुद्ध में है, जो कुछ भी लड़ाई तेरे विरुद्ध में हो रही है, जो कुछ भी ऐसी परिस्थिति, बुरी परिस्थिति से तू इस वक्त गुजर रही है, गुजर रहा है, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मैं तुझे उससे छुड़ाऊंगा। अपना सारा बोझ मेरे ऊपर डाल दे। परमेश्वर आज आपसे कहना चाहते हैं, मेरे प्रियो, अपना सारा बोझ परमेश्वर के ऊपर आप डाल दीजिए, क्योंकि वह तुझे संभालेगा। वह धर्मी को कभी टलने न देगा। यदि आप परमेश्वर के भय में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो जाहिर सी बात है परमेश्वर पिता आपको आपके प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य ही देंगे और आपको हर एक बुरी परिस्थिति से ज़रूर निकालेंगे। मेरे प्रियो, इसलिए उस खुदा पर विश्वास रखें, उसके कलाम पर विश्वास रखें और दिन रात उसके सामने कराहते हुए प्रार्थना करें, आंसुओं के साथ प्रार्थना करें। प्रार्थना निवेदन को कॉपी में लिख करके उस पे हाथ रख के प्रार्थना करें। दिन रात परमेश्वर के विधियों को मनन करें। इस पवित्र शास्त्र बाइबल पर अपना चित्त लगा कर रखें, अपनी तैयारी करके रखें कि जब यीशु आए तो आपको बादलों में अपने संग स्वर्ग में लेकर जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप चाहे कैसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, किसी भी मनुष्य से कोई उम्मीद ना रखें, क्योंकि कोई मनुष्य आपको किसी भी लड़ाई से, किसी भी अशांति से, किसी भी झगड़े से, किसी भी कर्जा से, किसी भी बीमारी से नहीं छुड़ा सकता। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे जो कुछ भी सामर्थ्य उसकी ओर से मिलती है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हर एक बातें तुम्हारे लिए मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करेगी। इसलिए मेरे प्रियो, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करें, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, परमेश्वर पिता के निकट जाएं, उसकी हुजूरी में बैठें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर अवश्य ही आपको आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, अब हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु इन वचनों से आप सभी को आशीष दे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पूरे पृथ्वी के, पूरे सृष्टि के मालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे ऊपर किए हुए हर एक एहसानों के लिए, उपकारों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं।
आपने प्रभु जितनी भी आशीषें दी है, बरकत दी है, हम पर अनुग्रह किया है, हमें चंगाई दी है, शिफा दी है, विरोधी दल से प्रभु छुड़ाया है, शैतान की युक्ति से बचाया है। जितनी लड़ाई हमारे विरुद्ध में मची थी उन सब से आपने कुशल के साथ बचा लिया है। इस बात के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जो आदि से विराजमान है वह इन बातों को सुनकर उत्तर देता है। इस बात के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं पिता परमेश्वर। इस बात के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु एक बार फिर से हम आपके चरणों के निकटतम आते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, इस वक्त जितने भी भाई बहन विशेषकर इस प्रार्थना में संगति में जुड़े हुए यूट्यूब के माध्यम से प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, उनके जीवन में होने दे पिता, ना तो बल से ना ही शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा की अगुवाई के द्वारा पिता परमेश्वर। प्रभु इन भाइयों और बहनों को आपके पवित्र पाक लहू में छुपाती हूँ। चारों ओर स्वर्गदूतों का पहरा लगाते आपके पवित्र लहू के बाड़ा, अग्नि के बाड़ा से कवर कर देती हूँ। हर एक अंधकार की दुष्ट की शक्तियों को, हर एक डिस्टर्ब करने वाली, वचन चुराने वाली, प्रार्थनाओं से माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने वाली, वचन ना पढ़ने देने वाली, मन में अशांति उत्पन्न कराने वाली, घरों में लड़ाई झगड़े क्रोध उत्पन्न करवाने वाली, गरीबी कर्जा को लाने वाली, हर एक प्रकार की व्यभिचार की गंदी आत्माओं को, बुरे विचार मन में उत्पन्न करवाने वाली दुष्ट आत्माओं को बांधकर यीशु मसीह के भयानक हाथों में सौंपती हूँ। ग्लोरी जीसस, हालेलुया। प्रभु आपके वचन में लिखा है पिता परमेश्वर के हाथों में पड़ना क्या ही भयानक बात है। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु आपका वचन कहता है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे क्योंकि उसको तेरा ध्यान है। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आपको हमारा ध्यान है परमेश्वर पिता। इस बात के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने भाई बहन प्रभु इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी में, विपत्ति में, टेंशन में प्रभु, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं प्रभु, चिंतित रहते हैं, माइंड में बहुत से बुरे विचार आते हैं, सुसाइड के ख्याल आते हैं या कई गंदे विचार भी आते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक की चिंता और बोझ को आज इसी वक्त मैं परमेश्वर के कंधों में ढा देती हूँ। और परमेश्वर पिता आप इन भाइयों और बहनों को प्रभु हम सबको संभालेंगे, मैं विश्वास करती हूँ। ऐसा हो रहा है प्रभु, इसके लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप पिता जिस प्रकार से आपने काना नगरी में प्रभु चमत्कार किया था, चिन्ह दिखाया था, आपका पहला चमत्कार हुआ था परमेश्वर, ठीक उसी प्रकार से आज कई ऐसे भाई बहन हैं जिनके जीवन में प्रभु किसी भी प्रकार की गवाही नहीं बन पाई, बन रही है परंतु अभी तक गवाही के लिए वो खड़े नहीं हुए हैं, नहीं जानते हैं आपकी विधियों पर कैसा चलना है, कैसे अपने जीवन को व्यतीत करना है, बाइबल के अनुसार पढ़ नहीं पाते हैं, बाइबल के वचन के अनुसार अपने जीवन को जी नहीं पाते। प्रभु आप सहायता करें, उन भाइयों और बहनों की सहायता करें और उनके जीवन में प्रभु मैं अद्भुत गवाही को मांगती हूँ। आप चिन्ह और चमत्कार को करें मेरे परमेश्वर पिता। जितने भाई बहन इस वक्त बीमारी की अवस्था में पाए जाते, यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो जाएं। जितने भाई बहन गरीबी कर्जा में, बहुत ज़्यादा दरिद्रता में अपने जीवन को जी रहे, उनके जीवन में यीशु मसीह की ज्योति को मांगते हैं, सामर्थ्य को मांगते, चंगाई और छुटकारा की घोषणा करते। हालेलुया। प्रभु जी जिस प्रकार आपने कल हमें संभाल कर रखा, रात भर प्रभु आपने मीठी नींद को दिया, संभाल कर रखा, ठीक उसी प्रकार आगे भी आप संभाल कर रखना। हर एक चिंता बोझ को आपके कंधों में ढाते हैं, दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से कबूल करिए, आमीन।